नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो हम रोज सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, धर्म। लोग कहते हैं हम इस धर्म के हैं, वो उस धर्म के हैं, पर असल में इसका मतलब क्या है? मतलब गहराई में आज की हमारी ये जो चर्चा है, भगवान को जाने देखे बिना धर्म हो ही नहीं सकता। तो ये वीडियो धर्म की एक खास तरह की व्याख्या करता है, एक नजरिया देता है। हमारा काम है आज इस नजरिए को समझना, इसकी परतों को खोलना। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत मतलब ये वीडियो शुरू से ही ये कहता है कि धर्म सिर्फ कुछ रीति रिवाज या कह सकते हैं बाहरी पहचान नहीं है। नहीं, इसका कनेक्शन है सत्य को जानने से और उसे अपनाने से, धारण करने से। हाँ, धारण करना। स्रोत बताता है कि ये धर्म शब्द धुरो धातु से बना है, जिसका मतलब ही है धारण करना। जी हाँ, धारण करना। पर सवाल फौरन उठता है, क्या धारण करना है? कुछ भी नहीं। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, धारण करना है सत्य को, असत्य को नहीं। तो फिर सत्य क्या है? ये दुनिया? ये बदलते हुए हालात? नहीं, स्रोत के हिसाब से ये दुनिया, ये संसार सत्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बदलता रहता है। अच्छा। आज जो है कल नहीं। इंसान, चीजें, रिश्ते, सब कुछ। तो जो बदल जाए वो परमानेंट सत्य मतलब शाश्वत सत्य कैसे हो सकता है? अच्छा, तो फिर वो क्या है जो बदलता नहीं, जैसे ये स्रोत सत्य मान रहा है? वीडियो के अनुसार सिर्फ एक ही तत्व है जो अपरिवर्तनशील है, हमेशा रहने वाला है। वो है परमात्मा। तो अगर धर्म का मतलब है सत्य को धारण करना और सत्य सिर्फ परमात्मा है, तो इस लॉजिक से धर्म का सीधा मतलब हुआ परमात्मा को धारण करना। पर यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है। किसी चीज को धारण करने के लिए उसे जानना तो पड़ेगा ना। मतलब जैसे आप जानते ही नहीं, उसे अपनाएंगे कैसे, उसे धारण कैसे करेंगे? बिल्कुल सही पॉइंट है। स्रोत इसी तर्क को आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि परमात्मा को धारण करने के लिए पहला स्टेप है उन्हें जानना। सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उन्हें देखना और फिर उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना, शरणागत हो जाना। ये एक प्रोसेस है, जानना, देखना, समर्पण। इसमें विवेकानंद जी का भी जिक्र है। उनकी परिभाषा क्या कहती है? हाँ, स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की परिभाषा कोट करता है, जो इसी बात पर जोर देती है। उनके अनुसार धर्म परमात्मा को जानना, देखना और अनन्य भाव से उनके प्रति समर्पित हो जाना है। और स्रोत ये भी जोड़ता है कि इसके अलावा जो कुछ भी धर्म के नाम पर होता है, वो असल में धर्म है ही नहीं। ये काफी कह सकते हैं फोकस्ड परिभाषा है। ये तो सोचने वाली बात है। अगर जानना, देखना, समर्पण ही धर्म है, तो फिर वो जो बाहरी चीजें हैं जिनका धर्म से नाम जुड़ा है, जैसे तिलक, माला, कपड़े या कर्मकांड, उनका क्या? स्रोत इस पर काफी मुखर है, काफी क्लियर है। वो कहता है कि ये बाहरी सिंबल्स जैसे जटा बढ़ाना या हिरण की खाल पहनना, गले में कंठी माला, गेरुआ कपड़े, ये सब धर्म का असली रूप नहीं है। इन्हें वीडियो में महज बाहरी भेष दिखावा कहा गया है। गरुड़ पुराण का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि ऐसे भेष बनाकर लोग अक्सर उन्हें धोखा देते हैं जिन्हें सच्चा ज्ञान नहीं है। अच्छा, क्या कोई उदाहरण भी दिए इसे समझाने के लिए? कहानी और उदाहरण से बात ज्यादा साफ होती है अक्सर। हाँ, बिल्कुल दिए हैं। रामायण से उदाहरण हैं जो इस बात को और मजबूत करते हैं। 2 तरह के उदाहरण हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। बताइए, ये सुनना दिलचस्प रहेगा। पहले नेगेटिव उदाहरण। स्रोत नाम लेता है कालनेमी का, रावण का और राहु का। याद है ना, कालनेमी ने साधु का भेष बनाया था हनुमान जी को रोकने के लिए। रावण ने भी सीता हरण के लिए साधु का वेश धरा था और राहु ने देवता बनकर अमृत पीना चाहा था। स्रोत कहता है कि इन तीनों ने भेष तो बनाया, पर क्योंकि वो सिर्फ बाहरी दिखावा था, अंदर धर्म नहीं था, सच्चाई नहीं थी, तो वो उसे निभा नहीं पाए। आखिर में उनका असली रूप सामने आ ही गया। हाँ, ये उदाहरण दिखाते हैं कि बाहरी रूप कैसे धोखा दे सकता है और टिकता नहीं है। पर क्या कोई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां बाहरी रूप शायद साधारण हो पर अंदर धर्म हो? जी हाँ, और यही बात और क्लियर होती है। पॉजिटिव उदाहरणों में स्रोत जामवंत जी, हनुमान जी और अंगद जी का नाम लेता है। वीडियो ध्यान दिलाता है कि इनके पास कोई खास साधु वाला भेष नहीं था, कोई जटा नहीं, गेरुआ वस्त्र नहीं। जामवंत जी तो ऋक्षु रूप में थे, हनुमान जी वानर रूप में। लेकिन वो भगवान राम को जानते थे, उनके प्रति पूरी तरह समर्पित थे, शरणागत थे, उनकी सेवा में लगे थे।
इसलिए स्रोत के अनुसार वही असली धार्मिक थे, चाहे उनका बाहरी रूप कैसा भी हो। तो मतलब ये हुआ कि इस स्रोत का पूरा जोर इस बात पर है कि बाहरी पहचान, वेशभूषा, ये सब जरूरी नहीं। असली चीज है अंदर की स्थिति, परमात्मा को जानना और उनके लिए समर्पित होना। बिल्कुल, सेंट्रल आइडिया यही है, जानना पहले, फिर धारण करना, और तभी आप सही मायनों में धार्मिक बनते हैं। इस वीडियो का यही नजरिया है। बाहरी रूप तो कोई भी बना ले, पर अंदर का बदलाव और समर्पण ही असली है। स्रोत एक और फर्क बताता है, धर्म और सुकर्म के बीच। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। आमतौर पर अच्छे कर्मों को तो धर्म का ही हिस्सा मानते हैं ना। ये स्रोत इस पर इतना जोर क्यों दे रहा है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो स्रोत उठाता है। देखिए, स्रोत ये नहीं कह रहा कि अच्छे कर्म यानी सुकर्म बुरे हैं या उन्हें करना नहीं चाहिए। जप करना, तप करना, व्रत रखना, तीर्थ जाना, उपवास, नियम पालन, योग अभ्यास, इन सब को स्रोत सुकर्म मानता है, अच्छे काम। ये बिल्कुल पॉजिटिव है और इनका फल भी मिलता है। क्या फल मिलता है इन सुकर्मों का स्रोत के अनुसार? स्रोत कहता है इनका फल है पुण्य कमाना। अच्छे कर्मों से पुण्य मिलता है, जिसका लाभ आपको मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है या अगला जन्म बेहतर हो सकता है। लेकिन स्रोत यहां एक बड़ा फर्क खींचता है। वो कहता है कि धर्म में जीने का फल पुण्य नहीं है, बल्कि सीधा मोक्ष है। मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह मुक्ति। अच्छा, तो सुकर्म से स्वर्ग या अच्छा पुनर्जन्म यानी पुण्य, लेकिन मोक्ष यानी पूरी तरह से मुक्ति, उसके लिए सिर्फ परमात्मा को जानना और धारण करना यानी धर्म ही रास्ता है। ये तो बड़ा फर्क है। जी हाँ, स्रोत बिल्कुल यही अंतर साफ करता है और इसीलिए वो धर्म को जानने पर इतना ज्यादा बल दे रहा है। उसका तर्क है कि इंसान के जीवन का असली लक्ष्य पुण्य कमाना नहीं, बल्कि मोक्ष पाना है। और ये मोक्ष इस स्रोत के अनुसार बिना धर्म को जाने यानी परमात्मा को जाने और उसे धारण किए यानी समर्पित हुए मिल ही नहीं सकता। इसीलिए सुकर्म अपनी जगह ठीक है, पर वो धर्म का सब्स्टिट्यूट नहीं है अगर लक्ष्य मोक्ष है। पुण्य और मोक्ष का ये फर्क ही धर्म को जरूरी बनाता है। ये तो हुई धर्म की परिभाषा, उसका असली मतलब, और सुकर्म से उसका फर्क। ये सब तो सिद्धांत की बातें हैं, पर मुझे याद आ रहा है रूपरेखा में ये भी था कि स्रोत एक बहुत स्पेसिफिक दावा भी करता है, वर्तमान समय से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल, यहीं पर ये चर्चा एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी दावे पर आती है। स्रोत ये कहता है कि पुराणों में जिस कल्कि अवतार की बात कही गई है उसका समय आ गया है और भगवान का वो अवतार स्वरूप इस धरती पर आ चुका है, उपस्थित है। स्रोत इसके लिए जगन्नाथपुरी की भविष्य मालिका जैसे ग्रंथों का हवाला भी देता है। और क्या स्रोत किसी का नाम लेता है, किसी व्यक्ति या गुरु का जिन्हें वो अवतार बता रहा है? हाँ, स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का नाम लेता है। वीडियो का दावा है कि वही परमात्मा जो धर्म स्थापना के लिए युग युग में आते हैं, वही इस युग में संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के शरीर से प्रकट हुए हैं। ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि इस दावे का आधार क्या है, कैसे पहचाना जा सकता है उन्हें? स्रोत कहता है कि उन्होंने अपनी पहचान तत्व ज्ञान के जरिए दी है। अब ये तत्व ज्ञान क्या है? स्रोत के अनुसार ये वो मौलिक आध्यात्मिक ज्ञान या उस परम सत्य का सीधा अनुभव है जो अवतार समय समय पर देते आए हैं, और वीडियो में इसे ही ईश्वर की पहचान का प्रमाण माना गया है। स्रोत का कहना है कि ये वही तत्व ज्ञान है जो सतयुग में विष्णु ने, त्रेता में राम ने, द्वापर में कृष्ण ने दिया था, और अब कल्कि अवतार के रूप में भगवान सदानंद जी वही तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत और इस दावे को देखते हुए आखिर में स्रोत का संदेश क्या है? वो चाहता क्या है? स्रोत का जो फाइनल मैसेज है वो एक तरह का आवाहन है, एक कॉल टू एक्शन है। ये सभी लोगों से कहता है कि वो इस कथित वर्तमान अवतार यानी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को जाने, देखें, परखें और पहचानें। स्रोत का आग्रह है कि लोग अपना जीवन जो आमतौर पर संसार में लगा रहता है, परिवार, पैसा, घर, रिश्ते, वहां से अपना फोकस हटाएं और अपना ध्यान, अपना जीवन, अपना सब कुछ भगवान के चरणों में लगाएं, समर्पित करें,
लॉजिक वही है जिस पर पूरी चर्चा टिकी है। जब तक आप भगवान को जानेंगे नहीं तो उन्हें धारण कैसे करेंगे, और जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक सच्चे धार्मिक कैसे बनेंगे। इसलिए स्रोत कह रहा है कि अभी जब परमात्मा खुद तत्व ज्ञान के साथ मौजूद है, स्रोत के दावे के अनुसार, तो इस मौके का फायदा उठाएं, उन्हें जाने, परखें और शरणागत होकर असली धर्म का पालन करें। ये कपड़े बदलने या कर्मकांड करने की बात नहीं, ये जीवन की दिशा बदलने की बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस वीडियो के अनुसार धर्म का मतलब सिर्फ बाहरी रीति रिवाज या पहचान नहीं है। इसका असली मतलब है सत्य, यानी परमात्मा को जानना, उनका अनुभव करना और जीवन को उनके प्रति समर्पित कर देना। बिल्कुल। और साथ में ये भी कि जहां सुकर्म यानी अच्छे काम जैसे जप तप पुण्य दिलाते हैं, वहीं जीवन का असली लक्ष्य जो बताया गया है मोक्ष, वो सिर्फ धर्म को जानने और अपनाने से ही मिलेगा। पुण्य और मोक्ष में फर्क है। और फिर स्रोत ये स्पेसिफिक दावा भी करता है कि परमात्मा अभी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में मौजूद हैं और उन्हें पहचानने का तरीका है तत्व ज्ञान जो वो दे रहे हैं। ये मौका अभी है, ऐसा स्रोत कहता है। हाँ, यही इस स्रोत का खास दावा और उसका केंद्रीय संदेश है। रावण और कालनेमी जैसे बाहरी भेष वालों के नेगेटिव उदाहरण और हनुमान जामवन जैसे बिना भेष के भक्तों के पॉजिटिव उदाहरण देकर स्रोत बार बार अंदर के सत्य, डायरेक्ट नॉलेज और पूरे समर्पण पर ही जोर देता है। ये चर्चा वाकई कई सवाल खड़ी करती है, खासकर ये जो बाहरी रूप और अंदर की सच्चाई का मामला है, कि जिसे हम अक्सर धर्म समझ लेते हैं। रस्में, रिवाज, पहनावा, क्या वो सच में धर्म है या बस एक बाहरी कवर? सोचने वाली बात है। और शायद श्रोताओं के लिए यहाँ एक सोचने का बिंदु ये हो सकता है कि अपनी आध्यात्मिक खोज में जब हम सत्य की तलाश कर रहे हों, तो बाहरी संकेतों, चाहे वो परंपरा हो, शास्त्र हो या किसी गुरु या अवतार का दावा हो, और अपने अंदर के अनुभव और विवेक के बीच एक बैलेंस कैसे बनाए। स्रोत खुद ही जानने, देखने, परखने की बात कर रहा है, तो किसी भी दावे को मानने से पहले उसे पर्सनली जांचने परखने का तरीका क्या हो सकता है? ये हर एक की अपनी यात्रा का सवाल बन जाता है। इस पर विचार किया जा सकता है।